प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो आज बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जिससे बच्चे सबसे ज्यादा दुखी और परेशान दिखाई पड़ते हैं, वो क्या है, लेंथेनाइड और बेटा एक्टिनाइड्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं उससे कई सारे क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। मगर प्रॉब्लम तो ये है कि बच्चों को लेंथेनाइड की सीरीज भी नहीं याद होती और बेटा एक्टिनाइड को तो बिल्कुल नहीं याद होती है। तो मैं उसकी सीरीज का ट्रिक बताऊंगा और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से हमें समझने हैं ताकि हम अपना क्वेश्चन एग्जाम में सही कर सकें, सारी ट्रिक्स बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, केवल 10 से 12 मिनट का वीडियो होने वाला है, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, ठीक है ना। अब देखिए मेरे पास अगर आपको लेंथेनाइड्स की बेटा सीरीज पढ़नी है ना, तो सबसे पहले देखो मैं यहां पर कुछ भी लिख के नहीं लेके आया हूं। बाकी यूट्यूबर्स की तरीके लिखा रहता है, टीचर आके पढ़ देता है ये सीरियम है, ये फला है, डिमका है। बेटा बच्चे को तो तभी समझ में आएगा ना जब टीचर खुद से सारे एलिमेंट लिखेगा, तभी तो बच्चा भी लिख पाएगा। अब सोचो अगर टीचर खुद नहीं लिख पा रहा है, उसके सामने खुद बोर्ड में बन के आ जा रहा है गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, तो ये सब बेटा फिर बच्चा कैसे लिख पाएगा। आप बताइए, जब मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसे लिखना है तो आप कर पाओगे। टीचर खुद नहीं लिख पा रहा तो बच्चा कहां से लिखेगा। तो देखो बेटा लेंथेनाइड का सीक्वेंस, बहुत जल्दबाजी मत करना, 12 से 13 मिनट मेरे को देने हैं तो आप वहां अपना एक क्वेश्चन सही कर पाएंगे। देखो यहां पर पहला है मेरे पास सीरियम से स्टार्ट होता है, तो हमारा स्लोगन क्या होता है सुनिएगा, ये होता है सी पर नड पम सम। क्या बोला मैंने, दोबारा जरा बोलो बेटा, इसका नाम क्या है, सी पर नटपम सम। इतनी बात क्लियर है। ये हो गया शुरुआत के 5 एलिमेंट, सी पर नटपम सम। फिर होता है मेरे पास यू होता है, यू है मगर यू बोलता हूं, यू गड तब ढाई हो, है ना। इतने एलिमेंट हो गए, यू गड तब ढाई हो, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, देखिए इसके बाद मेरे पास क्या होता है, इर के बाद तम के बाद यब, और यब के बाद होता है बेटा लू, है ना। तो ये 4 एलिमेंट लास्ट के हो गए। स्लोगन पहले देख लेते हैं, पहले हम लोग क्या देख लेते हैं बेटा, अपना स्लोगन देख लेते हैं। मेरे पास स्लोगन क्या है, सी पर नटपम सम, युगट तबढ़ाई हो, इरतम यबलू। अगर ऐसे आप करोगे ना तो आप बड़े आराम से कर लोगे। जरा मेरे साथ एक बार बोलो, क्या मैंने बोला, सी पर नटपम सम, युगट तबढ़ाई हो, इरतम यबलू। ठीक, अब आपको पता होगा लेंथेनाइड बेटा 58 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 58 से लेकर के 71 तक बेटा आपको जाना है, ठीक है। अब वो तो आपका नोन है, बीच में एक बढ़ता रहेगा। अच्छा ये 58 का है तो इसमें कोर किसका आएगा सबसे पहले, तो यहाँ सब में आप जिनॉन, मैंने कहा था 2 मिनट मेरे को देना है, सबके आगे आप पहले जिनॉन लिख लीजिएगा। वहां सारे नहीं ड्रा करने होंगे मगर हाँ कुछ तो ड्रा करने पड़ेंगे, जिनॉन। और इसके बिना कुछ काम भी नहीं चलेगा क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी सॉल्व होगी। डायमेटिक पैरामेटिक किसी आयन का पूछ दिया, सबके आगे आप जिनॉन का लिख लीजिए क्योंकि जिनॉन में आपके 54 होते हैं। मेरे को 10-12 मिनट आपको देने पड़ेंगे मगर समझ में पूरी बात आ जाएगी। आप जिस चीज से बहुत दुखी रहते हैं वो आपका सही हो जाएगा। सबके आगे आप जिनॉन का कोर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, जिनॉन लिख लेंगे, क्योंकि जिनॉन लिखने का मतलब ही हो गया कि भाई साहब 54 इलेक्ट्रॉन तो आपके उसी में हो जाएंगे, है ना। जिनॉन सब में आप लिख लीजिएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक। इसका मतलब सब में 54 हो गए। अब आपको यहाँ क्या लिखना है, सब में 4f लिखना है, 4f, सब में 4f। भाई देखो इस तरह से अगर सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे तो वहां अपने आप कर पाओगे। ऐसा पढ़ने से क्या फायदा, जो दूसरों के सहारे रह गए अपने आप नहीं कर पाए। सबके आगे मैंने क्या लिख लिया बेटा, 4f लिख लिया। बेटा क्या लिख लिया, 4f लिख लिया। सबके आगे 4f लिख लिया। 4f के बाद आता है 5d। क्या होता है 5d, तो यहाँ पर भी 5d लिख लीजिए, यहाँ पर भी 5d कर लो, यहाँ पर भी 5d कर लो, यहाँ पर भी 5d कर लो, पूरे में 5d करना है। 5d के बाद हम लोग करेंगे 6s, मगर पहले 5d। अभी इलेक्ट्रॉन सब एक साथ भरूंगा। ये सारे मेरे बेटा 5d वाले हो गए। फिलहाल 5d में ज्यादा हमें काम नहीं है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, 6s। सब में क्या लिखना है, 6s। सब में क्या लिखना है, 6s। सब में क्या लिखना है, 6s। ऐसे पूरा भर लेंगे, ठीक है। तो कम से कम ये सीक्वेंस तो बेटा कहीं चेंज नहीं होना है, ठीक है। ये सीक्वेंस तो बेटा चेंज नहीं होना है, ये सीक्वेंस तो बेटा चेंज नहीं होना है। सब में ये लिख लिया। अब देखो यहाँ पर 54 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, 54 तो ये हो गया। बस एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको एफ वाले सही से लिखने हैं, ठीक है, अगर आप एफ का सीख गए ना तो किसी भी आयन का भी बना लोगे। देखो बस ध्यान रखना कि बेटा लेंथेनाइड में F2 और
F8 नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं सर एक्टिनाइड का भी यही करा देते, नहीं, एक्टिनाइड के लिए अलग बताऊंगा वहां पर क्या नहीं होता है। आपका अगर लेंथेनाइड होगा तो इनको भरते समय बस एक बात ध्यान रखना, F2 नहीं होता है और F8 नहीं होता है। अब ये बताओ ये 54 है तो सब में S में तो 2 पहले कर लेना, इसका टेंशन तो खत्म हो गया। S में 2 इलेक्ट्रॉन सब में भरे होते हैं, इसका कहीं कोई टेंशन नहीं होता है। S में 2 होते हैं, मैंने भर लिया, ठीक है। अभी ये बताओ 2 सब में यहां भर गया, मैंने कहा F2 नहीं होता और F8 नहीं होता, मतलब ये मेरे पास F1 होगा, F1 तो होगा, तो ये फिर बेटा D1 करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 58 इलेक्ट्रॉन भरने, कितने भरने बेटा मेरे को, कितने भरने ये बताइए, 58 भरने, 58 भरने हैं, और ये होगा 54, तो 54 और 4 58 होंगे ना, देखो मेरे 4 हो गए, 2 3 1 4, इतनी बात क्लियर है। अब मेरे को अगले में 59 हो के तो एक इलेक्ट्रॉन भरना है। अब मैंने कहा F2 नहीं होता है, F2 नहीं होता है, इसका मतलब आप 1 के बाद 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब यहां पर आप 3 लिखेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, जब यहाँ 3 लिख दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बढ़ा होगा और एक कहां से बढ़ गया, तो डी वाले में आपको 0 करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा दिमाग लगा लो, 58 से ये 59 हुआ होगा, मैंने कहा F2 होता नहीं है तो ये 3 हो गया, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से बढ़ा, एक कहां से बढ़ा, डी से। अब ये बेटा ऐसे ही चलेगा, डी के बाद यहाँ 4 रहेगा तो ये 0 रहेगा, ठीक है। ये बेटा 5 रहेगा तो ये 0 रहेगा, ठीक है। ये बेटा 6 रहेगा तो ये 0 रहेगा, ठीक है। ये 7 रहेगा तो ये 0। मगर हाँ, जहां पर आप गैडोलिनियम में पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे, गैडोलिनियम में, तो वहां पर एक्सेप्शनल केस होता है, अपना F का जो ऑर्बिटल होता है ना वो 7 पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लेता है ना, तो यहाँ पर फिर से 7 करना होता है। अब ये बताओ, जब मैंने यहाँ फिर से 7 कर लिया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन तो बढ़ा होगा, तो यहाँ मेरे को वापस फिर 1 करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है। गैडोलिनियम वाला केस थोड़ा सा अलग से बीच में क्या आ गया कि भाई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए ये F7 कर लेगा ताकि स्टेबल हो जाए, तो चूंकि आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ तो नहीं बढ़ाया तो यहाँ बढ़ाओगे। अब उसके बाद मैंने कहा F8 नहीं होता, क्या नहीं होता है, F8 नहीं होता, तो भाई सीधी सी बात है, इसको आपको 9 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 9 कैसे हुआ, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका बढ़ा, एक डी का भी कूद के आ गया, मतलब ये 0 हो गया होगा। बात समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ नीचे जाने पर बढ़ा होगा, तो एक कहां से बढ़ा, डी वाला कूद के 0। अब बस कुछ नहीं है, यहाँ पर 10 हो गया तो ये बेटा ये 0 रहेगा, ठीक है। ये 11 हो गया तो ये 0 रहेगा, ठीक है। ये 12 हो गया तो ये 0 रहेगा, ठीक है। ये 13 हो गया तो ये 0 रहेगा। ये बेटा अगला 14 हो गया तो अब 0 रहेगा, इसके बाद फिर अगला 14 और फिर 0 आप करते जाइए, ठीक है। तो इस तरह से पूरा मेरा, अगर आपको ये F वाले आ गए, सपोज करो आपने F पर ड्रा कर लिया, अब आपसे कोई पूछ रहा है कि मेरे को PM+3 का ड्रा कर दो, किसका ड्रा कर दो, PM+3। आप इस देखो, मैंने को ड्रा करने में मेरे को 5-6 मिनट लगा है केवल, क्या दिक्कत है, अगर 1-6-7 मिनट में क्वेश्चन आपने सही कर लिया एग्जैक्ट सही तो क्या दिक्कत है, ठीक है। बताइए PM, तो मैं यहाँ PM वाले में आ गया, बताइए PM वाले में यहाँ पर आ गया। अब +3 करना, तो भैया 2 यहां से निकाल दूंगा, एक यहां से निकाल दूंगा, मतलब PM+3 का मतलब F4 बनेगा, क्या बनेगा, F4। ये तो बेटा हिसाब किताब हो गया लेंथेनाइड का। अब हम लोग बात करेंगे अपनी एक्टिनाइड की, ठीक है ना। एक्टिनाइड कहां से कहां होता है, 90 से लेकर 103 तक, है ना। तो इसका देखो सीक्वेंस क्या होता है, ये होता है थपऊ, बड़ा अजीब सा नाम है, देखो उसको बोलते हैं थपऊ, फिर बोलते हैं नपऊ, इसको क्या बोलते हैं, नपऊ, ये बड़ा अजीब सा है, थपऊ नपऊ। अमकम बक्सफ, देखो भाई अजीब सा है, अमकम बक्सफ, है ना। ये अमकम बक्सफ, क्या बोला मैंने, थपऊ नपऊ, अमकम बक्सफ। फिर होता है इस फम मडनोलर, मडनोलर, ये बेटा पूरा गाना होता है, 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। क्या बोला मैंने, थपऊ नपऊ, थपऊ नपऊ, अमकम बक्सफ, इस्फम मडनोलर, ये मैंने यहाँ पर आपको बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे थोरियम का 90 होता है, बस एक ही लिख लो, 90 से लेके आप चाहें तो यहाँ लिख दीजिए 103 वाला, ठीक है ना। अब बताइए, यहाँ पर चूंकि थोरियम 90 का आ गया तो यहाँ 86 का कोर बनेगा, तो मैं यहाँ पर रेडॉन सब में लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, रेडॉन। बिल्कुल उसी ट्रिक पे चलना है, यहाँ मैंने सब में रेडॉन लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा। आप थोड़ा सा इत्मीनान से काम कर लेंगे, वहां पर सब लिखने के लिए नहीं आएगा, एक ही तो लिखना होगा, मगर सीक्वेंस अगर आपको आता होगा तो सारे लिख लेंगे। सबके आगे बेटा मैंने रेडॉन लिख लिया है, सबके आगे रेडॉन का कोर बनेगा, तो सबके आगे मैंने आरएन लिख लिया है। आरएन लिखने का मतलब 86 तो बेटा भर ही गए मेरे पास, थोड़ा तो समय देना पड़ेगा। अब कोई चीज हाथ में तो पका के आपको दे नहीं दूंगा, बिल्कुल, है ना। सबके आगे मैंने एलिमेंट लिखे हैं, बाकी लोग के तो ऑलरेडी लिखे होते हैं, बोर्ड पे क्लिक करते आ जाते हैं ना। तो जब टीचर नहीं लिख पा रहा बच्चा कैसे लिखेगा। अब रेडॉन लिख गया,
बस वहां पर 4f था, यहाँ पर 5f होगा, तो ये हो गया 5f, ये भी हो गया 5f, ये भी हो गया 5। ट्रिक बताऊंगा यहाँ कौन कौन सा नहीं होता है, ये भी होता है 5f, ये सारे के सारे 5f बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 5f बन जाएंगे। ये सारे के सारे आपको 5f लिखने हैं। क्या लिखने हैं बेटा? 5f लिखने हैं, सारे आपको 5f लिखने हैं, सारे आपको 5f लिखने हैं। फिर 5 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6d, यहाँ पर भी 6d, यहाँ पर भी 6d, यहाँ पर भी 6d, यहाँ पर भी 6d। देखो समय बस इसी में लग रहा है, बाकी तो है आसान। ये सारे 6d के होंगे, जब 5 हो चुका तो सारे 6d के होंगे। ये सारा भी 6d का केस होगा, ये सारा भी 6d का केस होगा। अब आगे होगा 7s। क्या होगा सब में? 7s। एक एक बढ़ गया है, केवल एक एक क्या हो गया? बढ़ गया। ये सारा केस बेटा 7s का होगा। ये सारा केस बेटा किसका होगा? 7s का होगा। तो अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे भरने, मगर भरने के पहले मेरा रूल समझ लो, भरने के पहले रूल समझ लो, ठीक है। वहां पर क्या क्या नहीं था? वहां पर F2 F8 नहीं होता। देखो यहाँ पर भाई साहब F1 गायब होता है, F5 गायब होता है और F8 वैसे ही गायब होता है। देखो यहाँ पर ये तीन आपको नहीं भरने, ध्यान रखना, बस काम खत्म हो गया। ये तीन आपको नहीं भरने, बस काम खत्म हो गया। बेटा S में तो सब में 2 पहले भर दो, S में तो बेटा सब में पहले 2 कर लो ताकि टेंशन खत्म हो जाए। S में सब में 2 देखे गए हैं, आप सब में 2 भर लीजिए ताकि नो टेंशन, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पर रेडॉन में कितने हो गए? 86 हो गए, 86 हो गए। मैंने कहा F1 नहीं होता, F1 नहीं होता मतलब ये वाला तो 0 हो जाएगा, ये वाला पहला वाला ही 0 हो जाएगा, सही है। अब बताओ रेडॉन में मैं ये 86 और 4 करूंगा तब 90 होगा, तो 2 यहाँ, तो यानी यहाँ पहले में 2 होगा, ठीक है। मगर F2 तो होगा, तो जब मैं यहाँ 2 करूंगा, ध्यान से देखना, 0 से 2 हुआ, 0 से 2 हुआ तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, यहाँ तो एक ही बढ़ा होगा, तो भैया यहाँ से यहाँ मेरे को D1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? D1। अब इसी को आगे बढ़ाना है, इसको ध्यान रखते हुए 3 कर लेंगे तो यहाँ 1 कर लेंगे, 4 कर लेंगे तो यहाँ 1 कर लेंगे। अब यहाँ ट्विस्ट आ गया, मैंने कहा 5 नहीं होना, मैंने कहा क्या नहीं होना है? 5 नहीं होना। जब यहाँ पर 5 नहीं होना है तो ये बेटा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। अब बताओ, अच्छा अगर ये 6 हो गया, अगर ये बेटा 6 हो गया तो एक ही तो बड़ा होगा, मैंने कहा 5 नहीं होना, तो 6 हो गया, तो ये फिर से क्या हो जाएगा? 0। अब फिर से ये 7 हो गया तो ये 0। F7 करा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो बढ़ा होगा, तो ये फिर से 1 हो गया होगा। क्या हो गया बेटा? 1 है ना, क्योंकि 7 करने के बाद इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बढ़ा तो यहाँ चला गया। अब मैंने कहा F8 नहीं होता, F8 नहीं होता मतलब यहाँ पे 9 हो जाना है बेटा। 9 हो जाने का मतलब यहाँ आपने 2 बढ़ा दिए बेटा, अगर 2 बढ़ा दिए तो ये फिर से अपने आप को 0 मोड में लेके चला जाएगा। फिर उसके बाद काम खत्म हो गया, ये 10 हो गया, 10 के बाद ये 0 रहेगा, ये 11 हो गया, ये 0 रहेगा, ये 12 हो गया, ये 0 रहेगा, ये 13 हो गया, ये 0 रहेगा, 14 हो गया, ये 0 रहेगा, और लास्ट वाले में 14 करने के बाद ये 1 कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो मैंने कहा लेंथ एंड एड की बात करेंगे तो वहां पर क्या ध्यान रखना है? F2 नहीं होना है और F8 नहीं होना है, एक तो इसका ध्यान रखना है। प्लस जहां पर F7 के बाद F7 आएगा वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की एंट्री आपको D में करानी, ठीक है। और जब वापस F7 से जब वो F9 आएगा तो वापस D वाले इलेक्ट्रॉन को वापस अपना उसी F में लाके पटक देंगे। तो इन दो बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो पूरे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ड्रा हो जाएंगे। अब आपसे कुछ भी कह देगा, वो कह देगा बताओ बेटा Np+2 का क्या बनेगा, तो आप निकाल लो ना Np+2। ये रहा मेरे पास Np+2। बताओ Np+2 में बताओ यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। यहाँ आपसे अनपेयर्ड पूछ सकता है तो 4 अनपेयर्ड यहाँ एक, यानी कितने अनपेयर्ड होंगे बेटा? 5। तो उम्मीद है कि इस छोटे से लेक्चर में आपको F ब्लॉक के लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूरा समझ में आ गया होगा और आप एग्जाम में ड्रा भी कर लोगे, क्योंकि मैंने खुद ड्रा करा है। तो इस तरह के सॉल्टी वीडियो, सॉल्ट मतलब छोटे वीडियो, ट्रिकी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।